अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्लीन स्टार क्लियर sigma, then the clean star clear of the alphabet sigma denoted by E steric is the collection of all strings defined over sigma including null गिवन सिग्मा देन द जो भी हमें इनपुट दी होगी देन द क्लीन स्टार क्लेजर ऑफ द अल्फ़ाबेट सिग्मा डिनोटेड बाय सिग्मा स्टैटिक जो भी हमें इनपुट दी होगी उसके ऊपर जो हमने क्लीन स्टार मालूम करना होगा उसको हम कहेंगे सिग्मा स्टैटिक। ठीक है। इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स जो भी हमें इनपुट दी होगी उन सब को कलेक्ट करके कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर द सिग्मा जो भी हमें सिग्मा में स्ट्रिंग अल्फ़ाबेट दिए होंगे उन सब को जो है हमने कलेक्ट करना है इंक्लूडिंग नल, इसमें नल भी इंक्लूड होगा। ठीक है। क्लीन स्टार में आपने याद रखना है जो भी हमें इनपुट दी होगी सिग्मा में वो सारी हमने जितने भी वहाँ पर उन सबको मिलाकर कंकैटिनेट करके जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग्स बनते होंगे हम उसके स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं। और ये भी आपने याद रखना है कि क्लीन स्टार में नल इंक्लूड होता है। ठीक है। इसमें नल भी हम जनरेट करवा सकते हैं। इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार क्लियर कैन बी डिफाइंड ओवर एनी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स। हम ये किसी भी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स के ऊपर जनरेट करवा सकते हैं। एग्जाम्पल में देखें सिग्मा इक्वल्स टू एक्स, सिग्मा इक्वल्स टू एक्स अगर सपोज हमारे पास सिग्मा एक्स दिया हुआ है तो सिग्मा स्टैटिक हमारे पास क्या होगा। देखें नल यहाँ पर फर्स्ट टाइम पे नल जनरेट करवाया, सेकंड पे एक्स एक दफ़ा जनरेट हुआ, फिर एक्स दो दफ़ा जनरेट हुआ, एक्स तीन दफ़ा जनरेट हुआ, एक्स चार दफ़ा जनरेट हुआ, अप टू सो ऑन। जो भी हमें इनपुट दी गई होगी उसी के अंदर रहकर हमने स्ट्रिंग्स जनरेट करवानी है। और इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि चूँकि हम क्लीन स्टार मालूम कर रहे हैं तो इसमें नल जनरेट हो सकता है। कोई लाजमी बात नहीं है कि नल लाजमी आपने जनरेट करवाना है, ये पॉसिबिलिटी होती है कि क्लीन स्टार क्लियर में नल भी जनरेट हो सकता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है सिग्मा इक्वल्स टू 0 1। अगर सपोज हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है 0 1 और इसकी हमने जो है वो स्ट्रिंग जनरेट करवानी है। इनपुट अगर हमारे पास 0 1 दी गई है तो देखिए फर्स्ट टाइम पे नल जनरेट हुआ, उसके सेकंड में 0 जनरेट हुआ, फिर 1 जनरेट हुआ, फिर 0 जनरेट हुआ, फिर 0 1, फिर 1 0, फिर 1 1 अप टू सो ऑन। अब ये देखें यहाँ पर भी क्योंकि हम यहाँ पर क्लीन स्टार क्लियर मालूम कर रहे हैं। देखिए फर्स्ट टाइम पे नल जनरेट हो गया, फिर 0 जनरेट हुआ, 1 जनरेट हुआ, अब 0 0 0 1 1 0 1 1 अप टू सो ऑन। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखें थर्ड एग्जांपल के सिग्मा इक्वल्स टू AABC। अब जो भी हमें इनपुट दी होगी उसी इनपुट के अंदर रहकर हमने स्ट्रिंग जनरेट करवानी है। सिग्मा स्टैटिक हमारे पास क्या आ गया इक्वल्स टू नल AABC AABABABC। पहले सी जनरेट हो गया, फिर AB जनरेट हो गया, फिर C जनरेट हो गया अप टू सो ऑन। अब ये ज़रूरी नहीं होता कि अगर जैसे सपोज हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट दिए गए हैं AB और C, ये 2 हमारे पास अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। अब ये जब भी जो है स्ट्रिंग जनरेट होंगी तो ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ C ही जनरेट होगा या सिर्फ AB ही जनरेट होगा या सिर्फ AB एक दफ़ा जनरेट होगा या सिर्फ C जो है एक दफ़ा जनरेट होगा। ये ऐसी कोई से यहाँ पर लिमिटेशन नहीं होती। अगर लिमिटेशन हो फिर उसका हमने ख़ास ख्याल रखना होता है। अब यहाँ पे चूँकि कोई लिमिटेशन नहीं है तो AB जो है वो ये भी कई जो है वो मैनी टाइम्स हम जनरेट करवा सकते हैं और C जो है ये भी हम मैनी टाइम्स जनरेट करवा सकते हैं। इनको इकट्ठा भी हम जनरेट करवा सकते हैं और स्टैटिक है चूँकि तो इस वजह से हम यहाँ पर नल भी जनरेट करवा सकते हैं। तो ये थे हमारे पास क्लीन स्टार क्लियर के क्लीन स्टार क्लियर क्या होता है। क्लीन स्टार क्लियर में जो भी हमारे पास सिग्मा में इनपुट दी होगी उन अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक हम कोई भी स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं। और चूँकि ये क्लीन स्टार क्लियर है तो क्लीन स्टार क्लियर में नल भी जनरेट हो सकता है। ये अपनी बात याद रखनी है कि क्लीन स्टार क्लियर में नल भी जनरेट हो सकता है।
Languages generated by clean star collider of set of strings are infinity languages। जो भी क्लीन स्टार क्लेयर के थ्रू हम लैंग्वेजेस को जनरेट करवाएंगे वो इन्फिनिटी लैंग्वेजेस होंगी। बाय इन्फिनिटी लैंग्वेजेस इट इज़ सपोज्ड दैट द लैंग्वेज कंटेन्स इन्फिनिटी मैनी वर्ड्स ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ, यहाँ पर मतलब है इट कंटेन्स इन्फिनिटी मैनी वर्ड्स, इसमें बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, इन्फिनिटी टाइम तक हम वर्ड्स लेके आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स एक दफ़ा जनरेट हुआ, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, हम 5 दफ़ा भी करवा सकते हैं, 6 दफ़ा भी करवा सकते हैं, 7, 8 अप टू सो ऑन एन टाइम्स हम एक्स को जनरेट करवा सकते हैं। लेकिन ईच ऑफ फाइनाइट लेंथ, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी, वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड का मतलब क्या है, देखिए एक्स एक दफ़ा जनरेट हुआ, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर उसको हम 5 दफ़ा भी करवा सकते हैं, 6 दफ़ा भी करवा सकते हैं। मीन उसकी जो डेफिनेशन की जो लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी, लेकिन वर्ड्स मैनी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं। इन्फिनिटी लेंथ का मतलब ये। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में फाइनाइट और इन्फिनिटी का मतलब क्या है। फाइनाइट का मतलब है जैसे 0 एक दफ़ा जनरेट हो गया, 1 एक दफ़ा जनरेट हो गया, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया, ये लेंथ जो है इनकी फाइनाइट है। लेकिन अप टू सो उनका मतलब है इन्फिनिटी। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल में नल जनरेट हुआ, डबल ए बी एक दफ़ा हो गया, सी जनरेट हो गया, डबल ए बी, तो इनकी लेंथ क्या है, फाइनाइट है। लेकिन इसकी जो है हम मैनी वर्ड्स जनरेट करवा सकते हैं, इसका मतलब है अप टू सो उनका मतलब क्या है, इन्फिनिटी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लस ऑपरेशन। प्लस ऑपरेशन जो है वो सेम लाइक जो है क्लीन स्टार क्लेजर की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क इसमें क्या है, फ़र्क इसमें क्या है कि जो प्लस ऑपरेशन है ये नल जनरेट नहीं करवाता। ठीक है, जो क्लीन स्टार क्लेजर की तरह ही प्लस ऑपरेशन काम करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि ये यहाँ पर नल जनरेट नहीं करवाता, एक लाजमी आउटपुट जनरेट करवानी पड़ेगी प्लस ऑपरेशन में। ठीक है, प्लस ऑपरेशन इज सेम एज क्लीन स्टार क्लेजर एक्सेप्ट दैट इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली। यहाँ पर नल स्ट्रिंग जनरेट नहीं होगी प्लस ऑपरेशन में। तो यहाँ पर जो जितने भी ऑपरेशन होंगे बाकी इसके क्लीन स्टार क्लेजर की तरह ही होंगे। ठीक है, देखिए एग्जांपल में 0 1 हमारे पास सिग्मा में दिया हुआ है, तो इस सिग्मा प्लस का मतलब क्या है, 0 एक दफ़ा जनरेट हो गया, 1 एक दफ़ा हो गया, 0 2 दफ़ा हो गया, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 हो गया। देखिए बाकी ऑपरेशन इसके क्लीन स्टार क्लेजर की तरह ही है, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पर नल जनरेट नहीं हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, सिग्मा इक्वल्स टू डबल ए बी सी। अब देखें डबल ए बी एक दफ़ा जनरेट हुआ, सी एक दफ़ा जनरेट हुआ, डबल ए बी 2 दफ़ा जनरेट हुआ, डबल ए बी एक दफ़ा, सी एक दफ़ा, सी ए पहले जनरेट करवा दिया, उसके बाद डबल ए बी जनरेट करवा दिया, उसके बाद डबल सी जनरेट करवा दिया, अप टू सो ऑन। अभी देखें इसकी लेंथ भी इन्फिनिटी है, लेकिन फाइनाइट लेंथ है, लेकिन यहाँ पर नल जनरेट नहीं हो रहा। तो यहाँ पर नल जनरेट नहीं हो रहा, इसका मतलब है ये प्लस ऑपरेशन भी हो सकता है। प्लस ऑपरेशन भी क्लीन स्टार क्लेजर की तरह ही होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि क्लीन स्टार क्लेजर में नल जनरेट होता है, लेकिन प्लस ऑपरेशन में नल जनरेट नहीं होता। रिमार्क देखें, इट इज़ टू बी नोटेड दैट क्लीन स्टार कैन ऑल्सो बी ऑपरेटेड ऑन एनी स्ट्रिंग्स। ये आपने नोट करना है कि क्लीन स्टार किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर ऑपरेट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कैन बी कंसिडर टू बी ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर A, which shows that A static generates null, single A, double A, triple A, up to so on. It may also be noted that A plus can be considered to be all possible non-empty strings defined over A, which shows that A plus generates A, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, टेट्रा, अप टू सो ऑन। अब देखें यहाँ पर वही बात इन्होंने नोट करवाई है जो कि मैंने आपको पीछे इसका कंसेप्ट दिया है कि क्लीन स्टार किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर जनरेट हो सकता है, इवन के नल भी जनरेट करवा सकता है, लेकिन प्लस ऑपरेशन जो है ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स के ऊपर, चूँकि ये नल जनरेट नहीं करवाता इस वजह से नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स के ऊपर डिफाइंड होगा। और ये लास्ट देखिए इसकी जनरेशन देखें, ये जो हमारे पास है इसने एक दफ़ा ए लास्ट भी जनरेट करवाया, फिर 2 दफ़ा, फिर 3 दफ़ा, अप टू सो ऑन। तो देखें स्टैरिक है, स्टैरिक में नल भी जनरेट हो सकता है, सिंगल ए भी जनरेट हो सकता है, और मैनी टाइम इन्फिनिटी टाइम हम ए जनरेट करवा सकते हैं। जो भी हमारे पास इनपुट दी होगी उसके मुताबिक हम इन्फिनिटी टाइम स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं, इंक्लूडिंग नल स्ट्रिंग क्लीन स्टार ऑपरेशन में, लेकिन प्लस ऑपरेशन में नल इंक्लूड नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है
रिकर्सिव डेफिनेशन लैंग्वेज। रिकर्सिव डेफिनेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर 3 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है रिकर्सिव डेफिनेशन में। पहला हमारे पास क्या है, सम बेसिक वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज। दूसरा क्या है, रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग मोर वर्ड्स आर डिफाइंड इन द लैंग्वेज। तीसरा क्या है, नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन द लैंग्वेज। तो ये 3 स्टेप्स हैं रिकर्सिव डेफिनेशन में फॉलो किए जाते हैं। देखें यहाँ पर एग्जांपल में कि डिफाइनिंग लैंग्वेजेस ऑफ इंटीजर, अगर इंटीजर की लैंग्वेज को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं, रिकर्सिव डेफिनेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो किस तरह से करेंगे। 3 स्टेप्स को आपने खास ख्याल रखना है। स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3 है। स्टेप 1 में हम कह रहे हैं कि 1 इज इन इंटीजर, हम कहते हैं कि 1 जो है वो इंटीजर है। स्टेप 2 में कहते हैं कि अगर इफ़ x इज इन इंटीजर, अगर x जो है इंटीजर है तो x+1 और x-1 भी इंटीजर होना चाहिए। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड अबव आर अलाउड टू बी इन इंटीजर, और इन दोनों के अलावा जो भी हमारे पास स्ट्रिंग्स होगी वो इंटीजर में अलाउ नहीं होगी। अब देखें नेक्स्ट एग्जांपल में देखें कि स्टेप 1 हमारे पास है कि 2 इज़ इवन, कि अगर 2 इवन है तो देखें x+2, और अगर x भी हम इवन कहते हैं तो कहते हैं x+2 और x-2 भी इवन होना चाहिए। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन इवन, इन दोनों के अलावा किसी भी जो स्ट्रिंग को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे इवन लैंग्वेजेस में। देखें फैक्टोरियल में देखें स्टेप 1 हमारे पास क्या है, एज 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1, जैसा कि आपको मालूम है कि 0 फैक्टोरियल जो है ये 1 के बराबर है, तो n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n-1 इज इन फैक्टोरियल। तो ये n इंटू n-1 ये भी हमारे पास फैक्टोरियल के बराबर आता है। जो n फैक्टोरियल है वो किसके बराबर होता है, n इंटू n-1 फैक्टोरियल के। नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन फैक्टोरियल। देखिए पैलिंड्रोम की डेफिनेशन देखें। स्टेप 1 है ए एंड बी आर इन पैलिंड्रोम, अगर हम कहते हैं कि ए और बी जो है वो पैलिंड्रोम में है। स्टेप 2 में है इफ़ एक्स इज़ पैलिंड्रोम, अगर एक्स पैलिंड्रोम है देन एस एक्स रिवर्स एक्स एंड एक्स एक्स विल ऑल्सो बी इन पैलिंड्रोम वेयर एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्टेरिक। स्टेप 3 है नो स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन पैलिंड्रोम। डिफाइनिंग लैंग्वेजेस ए एन बी एन एन इक्वल्स टू 1 2 3 ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर ए बी। स्टेप 1 है ए बी इज़ इन ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। स्टेप 2 है इफ़ एक्स इज़ इन ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन देन ए एक्स बी इज़ इन ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। स्टेप 3 है नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। लेकिन लैंग्वेजेस डिफाइनिंग लैंग्वेजेस एल ऑफ स्ट्रिंग एंडिंग इन ए डिफाइंड ओवर ए बी, आपने ऐसी लैंग्वेजेस जनरेट करवानी है जो कि एंड हो ए पर। अब देखें स्टेप 1 है ए इज़ इन एल, ए जो है एल में इंक्लूड है। स्टेप 2 है इफ़ एक्स इज़ इन एल देन एस एक्स इज़ ऑल्सो इन एल वेयर एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्टेरिक। स्टेप 3 है नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन एल। अब देखिए डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस एल ऑफ स्ट्रिंग्स बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स, यहाँ पर कंडीशन लगाई हुई है कि ऐसे ही आपने स्ट्रिंग जनरेट करवानी है जो कि जिसका जो सिंबल है एंडिंग और स्टार्टिंग सिंबल सेम होना चाहिए डिफाइंड ओवर ए बी, और इसकी इनपुट जो है वो क्या होनी चाहिए, ए बी होनी चाहिए। अब स्टेप 1 देखें ए एंड बी आर इन एल। स्टेप 2 है ए एस ए एंड बी एस बी आर ऑल्सो इन एल where s belongs to sigma steric. No strings except those constructed in above are allowed to be in L। जो हमारे पास थर्ड इसकी एग्जांपल है, देखें नेक्स्ट एग्जांपल देखें। डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस एल ऑफ स्ट्रिंग्स कंस्ट्रक्टिंग डबल ए और डबल बी डिफाइंड ओवर ए बी, एक लैंग्वेज जनरेट करवानी है जिसमें डबल ए और डबल बी आना चाहिए। अब स्टेप 1 देखें डबल ए एंड डबल बी आर इन एल, डबल ए और डबल बी जो है एक लैंग्वेज में इंक्लूड है। स्टेप 2 है एस ए डबल ए एस एंड एस डबल बी एस आर ऑल्सो इन एल वेयर एस बिलोंग्स टू सिग्मा स्टेरिक। स्टेप 3 है नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन एल। देखिए लास्ट इसकी डेफिनेशन जो है डिफाइनिंग लैंग्वेजेस एल ऑफ स्ट्रिंग्स कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 ए डिफाइंड ओवर सिग्मा ए बी। स्टेप 1 है ए इज़ इन एल। स्टेप 2 है एस इज़ ऑल्सो इन एल वेयर एस बिलोंग्स टू बी स्टेरिक। स्टेप 3 है नो स्ट्रिंग एक्सेप्ट दोज कंस्ट्रक्टेड इन अबव आर अलाउड टू बी इन एल। ये मल्टीपल एग्जांपल्स थी रिकर्सिव लैंग्वेजेस के थ्रू कि जब भी रिकर्सिव लैंग्वेज होगी उसको हम 3 स्टेप्स में डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो
तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्लीन स्टार क्लोजर और प्लस ऑपरेशन और रिकर्सिव डेफिनेशंस पढ़ी। क्लीन स्टार क्लोजर में हमने देखा कि यहाँ पर इन्फिनिटी स्ट्रिंग जनरेट करवा सकते हैं फाइनाइट लेंथ में, इसमें नल भी जनरेट हो सकता है। प्लस ऑपरेशन जो है ये सेम लाइक क्लीन स्टार क्लोजर की तरह ही काम करता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्लीन स्टार क्लोजर नल जनरेट करवाता है लेकिन प्लस ऑपरेशन नल जनरेट नहीं करवाता। और रिकर्सिव डेफिनेशन जो है, रिकर्सिव डेफिनेशंस को हम 3 स्टेप्स में डिफाइन करते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। तो अच्छी तरह से लेक्चर को रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट के समय नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।